लौह स्तंभ, ये 72 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ परिसर का एक अनूठा स्मारक है। कुतुब मीनार परिसर का, जो 4वीं-5वीं शताब्दी का है, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। माना जाता है ये स्तंभ अपनी जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1600 वर्षों से अधिक समय तक खुले में रहने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगी है। यह भारतीय धातु विज्ञान की उन्नत तकनीक का प्रतीक है। पढ़ा नहीं ना पूरा, हो गया। चलो मेरे पास खींचा हुआ फोटो पड़ रहा है। कुवत इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्रह्म लिपि से संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है। ये संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ के किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के कोई और अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये एक पक्की भाटिया परंपरा है और इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया गया था ये कोई नहीं जानता। इसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार गुमाटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं। वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छुपा हुआ भाग एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। इस कुछ सुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी पाई गई है। जमीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नजर आते हैं, परंतु ये बहुत ही धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मीय कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है।